ना, वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए या हमें खाना नहीं मिल रहा 2 टाइम का, ऐसे बात। आर्मी को गालियां पड़वाते हैं, आर्मी को बड़े बुरा भला होता है। अच्छा किया। पहले दिन से जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, हुक्मरानी वो कर रहे हैं, आर्मी कर रही है। इंडो पाक वॉर की अगर बात की जाए तो उसके बाद इंडिया ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को नहीं सुधारा तो फिर क्या किया। इंडिया आए दिन कह लेंगे कुछ ना कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, ट्रम्प के साथ बात करें इनके डिफेंस डील की, तो सबसे बड़ा कह लेंगे जो 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है इंडिया ने ट्रम्प के साथ, वो भी बहुत ज्यादा चर्चे में आया। उसके बाद अगर देखा जाए तो जेवेलाइन जो मिसाइल्स थे वो भी कह लें कि इंडिया ने ट्रम्प से खरीदे हैं। और अगर अब की बात की जाए तो रशिया से पहले भी कह लें कि इंडो पाक वॉर के अंदर जो उनका सिस्टम था S-400 वो इस्तेमाल किया गया था और ये सबसे ज्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और अगर अब की बात की जाए तो इंडिया ने एक बार कह लें कि फिर से एक बहुत बड़ा जो डिफेंस सिस्टम है लाइक S-500, और कह लें कि मीडिया क्रेजी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने एक और डील कर दिया रशिया के साथ। तेल की डील तो करता ही करता है लेकिन डिफेंस की डील आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी अवाम से ये पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान के डिफेंस की बात करें तो किसका डिफेंस सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, क्योंकि भारत चुप नहीं बैठ रहा है, वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत से मजबूत करता जा रहा है और जाहिर सी बात है वो किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा ये भी पाकिस्तानी अवाम को पता है। और पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है। अभी रिसेंटली दुबई के अंदर भी पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर्स थे उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंसेस की है। तो आपकी क्या ख्याल है कि इंडिया जितना डिफेंस सिस्टम अपना मजबूत कर रहा है, क्या ये एक और जंग की तैयारी है? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक और जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन बात असल में ये है कि जंग जो होती है वो डिफेंस सिस्टम या इन चीज़ों से नहीं जीती जाती। जंग हमेशा जुनून से जीती जाती है, और जितना मुसलमानों में जुनून है उतना किसी में भी नहीं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की वार हो जाती है, इंडिया जितना मर्जी डिफेंस बना ले, जितना मर्जी बना ले, लेकिन जो जुनून मुसलमान में है वो किसी हिंदू में, किसी यहूदी में और किसी ईसाई में नहीं। हमारे नबी पाक ने कहा एक मुसलमान 4 यहूदियों पे 12 है, तो इसमें कोई शक नहीं। अभी जो पीछे जंग हुई है इसमें भी इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी उसकी बैंड बजा दी। उनके जहाज ऐसे गिरते हैं जैसे कोई हवाई शापर का जहाज गिर रहा हो। यहाँ से आपने जहाजों की बात की है तो अगर हम कहते हैं कि हमने उनके रफाइल्स को गिराया है, 60 की बात करते हैं, तो उनके भी फील्ड मार्शल कहते हैं, उनका भी कह लेंगे जो डिफेंस अजित राजनाथ सिंह है वो भी ये कहते हैं कि हमने भी पाकिस्तान के। देखिए, झूठ बोलने को तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ बोल रहे हो? हमने सबूत दिया है उनको, पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान ने वार जीती है, पाकिस्तान ने उनके रफेल तैयारी कराए हैं, लेकिन इंडिया के पास कोई प्रूफ नहीं। वो सिर्फ बातों से कह रहा है कि हमने इनके JF-17 गिराए हैं, पर उनके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। हमें भी कहते हैं ना कि आपके पास प्रूफ है। हाँ, हमने बहुत प्रूफ दिखाए हैं। हमने इंटरनेशनल मीडिया पे, BBC न्यूज पे न्यूज वगैरह चलती रही है, और हमारे पास बहुत सी न्यूज है जो बाकायदा उनको बता रही है कि हमने हमके 6 रफेल गिराए। वो अब अलग बात है, ट्रम्प 8 कर ले 9 कर ले, वो अलग बात है। आप कह रहे हैं कि जंगी जुनून की बात की है तो मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता, तो आपको क्या लगता है कि जंग हर चीज का हल नजर आता है, जबकि आज के दौर में हमें भूख की जंग लड़ रहे हैं, हम लोग गरीबी की जंग लड़ रहे हैं, हम लोग गुर्बत की जंग लड़ रहे हैं, ये जंग ज्यादा लड़ना जरूरी है या सरहदों वाली जंग लड़ना जरूरी है, आपकी सर्दी फंस करना जरूरी है, बट मुल्क के अंदर जो जंगें लड़ी जा रही है उसके बारे में क्या ख्याल है? देखें, ये तो जितनी जंगें हो रही हैं ये तो सिर्फ दुनिया एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई है, पावर दिखा रही है। पावर दिखा रही है कि हम इस काबिल हैं कि लोग हमें सुपर पावर माने। चाइना भी देखा जाए, वैसे चाइना ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है, और लेकिन चाइना भी इसी दौर में है कि आने वाले वक्त में चाइना सुपर पावर हो, जैसे कि अमेरिका है। लेकिन जो भी अमेरिका इतनी देर से, अब अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ों से मार खा रहा है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है उससे। आपने बात की कि आने वाले दिनों में जो चाइना है वो सुपर पावर है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेस्ट जा रही है इस टाइम, और वो चाइना को बीट कर सकती है या नहीं? हम चाइना का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश करता है और बहुत कम कह लें कि बाहर के मुल्कों से खरीदता है। नहीं, ये बात तो नहीं है। इंडिया बहुत ज्यादा रशिया से डिफेंस ले रहा था, लेकिन जब ये पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई है उससे रशिया भी उससे पीछे हो गया। रशिया को भी पता लग गया हम इसे जो देंगे वो हमारा बदनाम ही करवाएंगे। अब फ्रांस को भी पता लग गया कि हमने इसको तैयारी दी है जिसने हमें बदनाम करवाना, हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने भी इनको रफेल तैयारी देने से मना कर दिया। अब इनकी डील हुई थी, ये जो न्यू इनके तैयारी थे शजील इस तरह के है, ये दुबई एयर शोर में पहले तेजस की बात करें, तेली को है, उसके बाद वो शो में गिर गया।
इसकी ये मुल्क के साथ 10 हथियारों की डील हुई थी, उन्होंने भी ये डील कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको पता लग रहा है इंडिया इस काबिल है ही नहीं कि इनके डिफेंस यूज किया जाए या कोई और मुल्क इनको दे। आपने तेजस की बात की, तो अगर आप अभी गूगल करके देखें तो वहां पर यह बताया गया है कि JF-17 थंडर से ज्यादा कैपेबिलिटी की बात की तो तेजस नजर आते हैं। आपको कहने पता को है हमें उसका इंजन बड़ा महंगा पड़ता है, हम रशिया से, अच्छा चले, हम इंजन रशिया से, एक सवाल मैं करूंगी कि हम इंजन रशिया से मंगवाते हैं, इंडिया पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम रशिया से मंगवा लेता है। जी, मैं वही बात करने कहने को बंदा कुछ भी कह ले। जैसे मिसाल देता हूँ, एक आईफोन है और एक ओप्पो है। ओप्पो क्या कहता है मेरी 8 GB रैम है, आईफोन वही कहता है मेरी 4 GB है, हालांकि आईफोन बताता नहीं। सही। ओप्पो की 12 GB रैम भी होगा, आईफोन एक्स का भी वो मुकाबला नहीं कर सकता। यही चीज है, वो डिफेंस में अपना जो मर्जी कह ले, हमारे पास इतना है। S-400 क्या कुछ कहते थे, इतनी दूर से वो टारगेट कर सकता है। क्या किया, JF-17 थंडर ने उसे गिरा दिया। अगर इतना ही पावरफुल होता तो उस दिन रोकते। उनको तो चलाना नहीं आया, वो इस्तेमाल करना नहीं आया। हमारे जहाज अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुल्क में जाके उन पे अटैक करके उनका नुकसान करके अपने मुल्क वापस आ गए हैं। लेकिन जो उनके जहाज है वो यहाँ आते वापस जाने के काबिल ही नहीं छोड़ते। कभी दोस्ती होगी और ये सारे का सारा जो पैसा है ये तो वेस्ट मजे उड़ा रहा है कि चलो एशिया को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, कभी इंडिया को बेच जी। देते हैं, कभी पाकिस्तान को बेच देते हैं जी। और हम मजे करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हम तो मजे में है। जब पहले भी जंग हो रही थी, पाकिस्तान को पता ही नहीं कोई आ रहा है, कुछ गलती से ड्रोन गिरा है जो चला नहीं, वहाँ बाइक पे आती है लेके वो हो जाती है। और दूसरे मुल्कों में जंग का माहौल हो, ऐसे डरे होते हैं पता नहीं क्या हो जाए। पाकिस्तानी को पता ही नहीं था कुछ जंग है। हम खुद मजे में भी रहे थे, जिस दिन जहाज उड़े थे हम खुद छत पे चढ़ के देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है। हमने खुद अपनी आंखों से कितने तैयारे देखे हैं जाते हुए। मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस में हम है कि enjoy में थे, हम तो कह रहे थे लगे इंडिया का हम बेड़ा गर्क करें। ऐसे क्यों आप नहीं चाहते कि दोस्ती हो हमसाए मुल्क के साथ? नहीं, दोस्ती अगर मुसलमान मुल्क हो जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है हम इस चीज का नहीं पता। जो सियासतदान है वो असल में वही जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम तो बस अपनी तरफ से बातें छोड़ सकते हैं कि ऐसे है या ऐसे नहीं। जैसे अफगानिस्तान है, इनके साथ अगर एक दोस्ती होती है तो हम रजामंद है, बिल्कुल अच्छी बात इंडिया है। के वो साथ दोस्ती मुसलमान और रजामंद नहीं है? नहीं, इंडिया क्यों? के साथ वो देखे ना, जब वैसे उधर किसी का भी इंटरव्यू होता है ना, वो तो पाकिस्तान को पता नहीं नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए या हमें खाना नहीं मिल रहा 2 टाइम का, ऐसे बातें मुझे करते लग हैं। रहा है आप इंडियन मीडिया बहुत देखते हैं। नहीं, ऐसे ही है, मेरे न्यूज टिकटॉक पे न्यूज ही चलती है तो मुझे सब पता है। और वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान हाँ, वो बहुत बातें करते हैं, इसलिए उनसे मतलब दोस्ती तभी नहीं। आपको गुस्सा आया हुआ हाँ, बहुत गुस्सा है उनपे। ओके, तभी मैं सोचूं कि आप अचानक से आप कह रहे हैं कि दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, अमन भी नहीं होना चाहिए, अब बॉर्डर्स पे क्लैशेस भी रहते हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि दोस्ती होगी नहीं अमन रह सकता है, दोस्ती के बगैर भी अमन रह सकता है। इसमें कैसे रह सकते दोस्ती के बगैर? हम अपना काम करें, वो अपना काम। जब एक दूसरे की भाग में कि हम इसे खत्म करके ये जगह पे कब्जा कर ले, इस ताकत तरह तो जंग दिखानी होती है फिर। ताकत दिखाते हैं। अगर ताकत ना दिखाएंगे तो कोई जंग नहीं होगी। अभी भी जो कुछ कर रहा है अमेरिका कर रहा है, सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है चाइना को। ठीक है, अगर वो भी ऐसा ना करे तो कोई जंग नहीं होगी। हर मुल्क अपनी जगह अपना सही है, अपने काम करता है, खाता पीता है, पर कुछ भी नहीं। जंग करके अपनी ताकत दिखा के बस अपना दिखाना है कि हम तुमसे पावरफुल है। अगर जंग के अलावा कोई सोल्यूशन नजर आता है कि जिससे पूरी दुनिया एक जगह पर इकट्ठी हो जाए, स्पेशली हम लोग हमेशा ये बात करते हैं सारी दुनिया एंजॉय करती है जब भी पाकिस्तान इंडिया आपस में भिड़ जाती है। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, क्योंकि नहीं, वो मतलब कि तो इंडिया एक दिन हमारे नबी पाक ने भी कहा क़यामत ला फर्ज है, क़यामत आनी है। पर उससे पहले जो लोग होंगे वो कहीं कहीं दूर जाके बसते होंगे। तो वो ऐसे ही जंग होगी, लोग ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगे, कहीं कहीं लोग बसते होंगे, फिर बड़ी निशानियां पूरी होंगी, हमारे नबी आएंगे, उसके अलावा दरजाल आएगा, ऐसे निशानियां पूरी होंगी। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी अगर 78 ईयर्स हो गए इंडिया पाकिस्तान को अलग हुए हुए, तो अभी तक दोस्ती का नामो निशान नजर नहीं आ रहा, आगे 100 साल तक भी नहीं आएगा? नहीं, वो इंडिया से दोस्ती नहीं हो सकती, ये कन्फर्म है, क्योंकि इंडिया खुद नहीं चाहता और पाकिस्तान भी ऐसे ना। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, और किसी से हो जाए अलग बात है। वैसे कहते हैं लोग बड़े आपस में चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती, लेकिन आप वाहिद ने कह रहे हो ही ना। नहीं, मैंने नहीं कोई देखा कोई चाहता हो इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो। नहीं चाहते। नो नो, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं फ्यूचर होनी क्या है, ट्रेड करनी चाहिए, वहाँ की चीजें इतनी सस्ती हैं, पाकिस्तान आएंगे आपके ताजर खुश होंगे, नहीं, बहुत सारे ये- एयर स्पेसिस बंद कर दी जाती हैं, ये फ्लाइट्स तो बंद कर हमारी हुकूमत को चाहिए ना। डॉलर का रेट अब आसमान पे चला गया। इमरान खान के दौर पे कहते थे इसने करप्शन किया, डॉलर जहाँ पे चले गए। अब तो आपको 3 साल हो गया हुकूमत करते, अब डॉलर लाओ ना नीचे। वैसे आप सबको हुकूमत ये कह रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, डॉलर का रेट तो अभी भी वही है। इमरान खान के दौर में भी 280 85 90 का था, अभी भी वही रेट चल रहा है। यहाँ तो इन्होंने कुछ किया ना, रेट कम करें। इमरान हर खान चीज को फॉलो तो कर रहे हैं, डॉलर का रेट भी रखा हुआ है, घी 500 रुपए मिल रहा है। हाँ, तो कहते हैं वो करप्शन करता है, तो आप भी करप्शन कर रहे हो, तो डॉलर का रेट यही है ना। बहुत सारी आप खबरें सुनते रहते हैं, ये भी सुनी होगी कि ये सुनने में आया था कि इमरान खान को मार दिया गया।
हाँ, पर ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर ये सियासतदान हो गए, जनरल कर्नल जो भी हो गए, किसी ने नहीं बचना। आप इमरान जो खान के सपोर्टर बांग्लादेश हैं? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जो हमें काम चाहिए काम होता रहे, मुल्क तरक्की में करे। इमरान खान ने किया? इमरान खान ने भी क्या देखा किया? जाए तो कुछ भी नहीं। फिर आ पर गया। लेकिन उसने फलस्तीन के लिए हक में आवाज की। उसके होते हुए मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि फलस्तीन पे कोई हमला नहीं हुआ। उसकी जाने की देर हुई है, 3 साल में फलस्तीन मुका दिया उन्होंने। उसके उसकी वजह से फलस्तीन पे हमला नहीं हुआ था। हाँ, उसने कहा था मैं किसी मुसलमान मुल्क पे जुल्म नहीं होने दूंगा। अमेरिका यही बात हो चुकी थी। उसने अमेरिका में जाके था हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, उसने नहीं की। ओके। उसने जाते जाते कहा था कि मेरी हुकूमत ही अमेरिका ने कराई है। तो ये बात सही है। अभी कोई बंदा हमारे मरियम नवाज हो गया, जनरल हो गया, कोई उनके खिलाफ बात करते वो अगले दिन बंदा गायब होता है। नहीं है ऐसा। अगले दिन सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो आ रही होती है। ये गलत बात नहीं है। मैं यही सवाल ये हुकूमत किस बात की हुई है? तो गुंडागर्दी हुई ना फिर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसकी हुकूमत थी तो उसकी हुकूमत अच्छी थी। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि सारा कुछ करने वाले इमरान खान है, आर्मी को एक्सपोज करने वाला कौन है? इमरान खान। तो सही किया उसने, आर्मी को गालियां हाँ, पड़वाते हैं, आर्मी हाँ, को बड़ा बुरा भरा होता है। अच्छा किया। पहले दिन से जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, हुक्मरानी वो कर रहे हैं। आर्मी कर रही है। सियासतदान को बस आर्मी नाम कर के रही ही है है। तो बचे हुए नहीं। सियासतदान तो नाम के ही है कि शहबाज शरीफ हो गया या इमरान खान हो गया, ये सिर्फ नाम के हैं वजीर आजम। पीछे जो कार्य हमारी फौज कर रही है, इसी वजह से हमारी मुल्क तरक्की में। सियालकोट चले जाए, लाहौर चले जाए, जितनी महंगी जगह, जितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी सारी फौज के पास होगी। जितने मेन कैंट होंगे सब फौज के पास होंगे। किस बात का फौज ले रही है? फौज अपनी तनख्वाह ले, अपना काम करे। ये क्या हो गया हम आपकी हिफाजत करते तो जो मर्जी करे? ऐसे तो नहीं होता ना। वो तनख्वाह ले रही है तो अपना काम करे। हर बंदा तनख्वाह पे अपना काम करता है। कोई बंदा शॉप पे तनख्वाह पे काम कर रहा है, ये तो नहीं होगा कि मैं शॉप पे तनख्वाह पे काम करता हूँ तो दुकान ही मेरी है। मतलब आप मैं खुश जो नहीं है मर्जी जो करूँ। जो कुछ भी आर्मी कर नहीं, रही है? बिल्कुल सही नहीं। तो फिर क्या अभी तो आपके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो तो 5 साल के लिए मुल्क के ऊपर बालातर हो गए हैं, कोई लॉ उन पे उनको जबरदस्ती लाया गया है, ठीक है ना। उनको इमरान खान का डर था कि उसने रिहा हो जाना है तो मेरी हार जानी है। जो बांग्लादेश में हाल हुआ है या जो इंडोनेशिया में हुआ है वही यहाँ बांग्लादेश पे में होना हुआ, है। नेपाल में हुआ, श्रीलंका। हाँ, अब इसी बात का इनको डर है। थोड़े से लोग अगर बाहर निकलते सीधे फायरिंग चला देते। अपने मुल्क में कौन ऐसे करता है? ये मुसलमान है, अपने मुसलमानों पे फायरिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। तो फिर मुल्क कंट्रोल कैसे किया जाए? भाई इस कंट्रोल करने का ये हाल तो नहीं है सीधी फायरिंग कर दी जाए। अच्छा, अभी ये जो जंग हो रही थी फलस्तीन के अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ जितनी दफा जंग हुई है, चलो खत्म हो गई है। हमारे जो ASPR हैं उन्होंने कहा कि बातचीत भी मसले का हल होता है। फलस्तीन पे इन्होंने कोई रद्द अमल नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ बातों से बात हल की है। तो ठीक है। तो जब अफगानिस्तान की बात आई है ना मुसलमानों की, तो तब उनका बयान आया कि हर जंग का बात जो है ना मसले अब बात में नहीं खत्म होती। इसमें कुछ बातें जंग में ही होती हैं, हर बात का मसला नहीं होता। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से इंडिया ने S-500 की एक बहुत बड़ी मेगा डील की है रशिया के साथ, और इंडिया अपना जो डिफेंस सिस्टम है, कभी कह लें कि वो जो मिसाइल्स खरीद ले हैं, कभी वो S-500 खरीदते हैं, कभी 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं अमेरिका के साथ। तो इंडिया शायद एक बार फिर से जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है उसको लॉन्च करने की सोच रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।